हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सौर मंडल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आज हम देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने, J.L. बेयर्ड ने। जो सौर प्रणाली की खोज की थी वो हमारे की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों की गति का नियम जो दिया था वो दिया था केपलर ने। जो ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? वो केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। जो ग्रहों की गति के जो नियम दिए थे वो 3 नियम दिए थे केपलर ने, इतना याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में जो हमारे तारामंडल हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 87। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। तो जो पार्थिव ग्रह यहाँ पर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है और इसे सौर मंडल का मुखिया भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। आगे प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो हमारा बुध है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह और कोई नहीं, वो बुध ही है, क्योंकि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा जल्दी पूरी कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा बुध, यानी कि सूर्य की तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला या सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह होगा वो हमारा बुध होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शुक्र, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इतना भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को, बुध को। तो जो शाम का तारा कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को। और इसमें 2-3 प्रश्न और हैं, वो भी याद रखिएगा कि जो शुक्र ग्रह होता है इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहा जाता है। और किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। किस ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं? तो वो भी हमारा आंसर शुक्र ही होगा, शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। तो और कोई नहीं, सबसे जो चमकीला ग्रह होगा वो हमारा हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो सबसे जो गर्म ग्रह हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रक्षमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड होगा वो हमारा हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति जो होगी वो हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध के कोई उपग्रह नहीं होते, बुध के उपग्रह जो होते हैं वो शून्य होते हैं। तो जो बुध के उपग्रहों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी शून्य। जो बुध के उपग्रहों की संख्या शून्य हो जाएगी। आगे प्रश्न देखिए, शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो शुक्र के भी कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, शुक्र के उपग्रहों की संख्या वो भी कितनी होगी? शून्य होगी। आगे प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह होगा वो 1 होगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो जो लाल रंग का जो ग्रह होता है वो हमारा होता है मंगल है, कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या 7 है। आगे प्रश्न, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमारा हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर 1। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो हमारा होगा बृहस्पति। और इसमें और याद रखिएगा कि बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है वो होता है गैनीमीड। गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि वरुण ग्रह किस रंग का है? जो वरुण ग्रह है वो हरा रंग का है, यानी कि जो वरुण ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? हरा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। आगे प्रश्न देखिए, पृथ्वी ग्रह किस रंग का है? जो पृथ्वी ग्रह किस रंग का है उसको कहा जाता है नीला ग्रह, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता ज़्यादा है और जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
आगे देखते हैं प्रश्न। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को, शनि को। तो जो सौंदर्य का देवता भी मैंने बताया था शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 5 है, 6 हैं, 2 हैं, 3 है। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं ओनली, एक है फोबोस, दूसरा है डिवोस। 2 ही इसके उपग्रह हैं, एक फोबोस है, दूसरा डिवोस है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1, 3, 5, 10। अभी बताया था पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो एक ही है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आगे देखते हैं, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? यम, अरुण, वरुण, शनि। तो यहाँ पर जो यम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बौना ग्रह, क्योंकि पहले जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी। जो यम ग्रह था, नवा ग्रह, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं से होकर गुजरता था, यानी कि टेढ़े मेढ़े तरीकों से ये चलता था। तो इस कारण से इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। सन 2006 ईस्वी में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इतना याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, टाइटन, फोबोस और डिवोस। तो जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टाइटन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को, अभी मैंने बताया था, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बुध। तो इस प्रकार से हमने सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।